मिले अर्जुन पुंज से, जो अभी संजीवनी के डॉक्टर अमन थे। लेकिन अब बन गए हैं हुई गुम यादें के दिग्विजय। रियल लाइफ में ये है गुरदीप कोहली के पति और 2 प्यारे बच्चों के पापा। भाई ये अपने बेटे के साथ वीडियो गेम्स खेलते हैं। अपनी पत्नी गुरदीप का रसोई घर में हाथ बटाते हैं और फिर तैयार व्यार होकर निकल जाते हैं अपने सीरियल के सेट पर, जहां उनकी एक अनोखी रियल फैमिली है। भाई ये बनने जा रहे हैं डॉक्टर सृष्टि के दूल्हे। जी हाँ, एक लंबे समय के बाद अर्जुन पुंज लौट कर आए हैं हुई गुम यादें के साथ, और अब सीरियल में उनकी शादी का ट्रैक आ रहा है और ये बनने वाले हैं दूल्हे, वो भी सृष्टि के। तो एक एक्टर की रियल लाइफ और रियल लाइफ क्या होती है, घर पर कैसे अर्जुन अपनी पत्नी गुरदीप के साथ रोमांस लड़ाते हैं, लेकिन पर्दे पर जाकर सज धज कर बन जाते हैं डॉक्टर सृष्टि के दूल्हे, जिनकी शादी है ट्विस्ट वाली। कलाकार से किरदार तक की जर्नी आज सास बहू और बेटियां में हम देखेंगे अभिनेता अर्जुन पुंज के साथ। जाएंगे उनके घर, मिलेंगे उनकी फैमिली से, देखेंगे कि उनका घर कैसा है, रसोई घर में वो क्या करते हैं, क्या है उनके डब्बे में, सेट पर उनके वैनिटी में कैसे बन जाते हैं अपने किरदार दिग्विजय के रूप में, कैसे हैं सेट पर उनके संगीत साथी। भाई ये सब जानने के लिए आज हम करने वाले हैं अर्जुन पुंज के साथ एक घर वाला डे आउट, जहां पर हम देखेंगे इस कलाकार को किरदार में ढलते हुए। तो सीधा चलते हैं अर्जुन के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं हेलो। सास बहन बेटियां, वेलकम होम। आइए, प्लीज हैव अ लिटिल टूर, मीट आवर लिटिल बॉय लियो। लियो, से हाय। एंड दिस इज आवर डाइनिंग एरिया, जहां मेरी वाइफ गुरदीप बहुत यमी खाना बनाती हैं। एंड दैट्स माय सन, ही इज माहिर। तो ये है अर्जुन पुंज की रियल लाइफ फैमिली। अर्जुन पुंज मुंबई में अपनी पत्नी गुरदीप कोहली के साथ रहते हैं। गुरदीप एक जानी पहचानी एक्ट्रेस है जो कुमकुम भाग्य से लेकर संजीवनी जैसे शोज में दिखी हैं। वैसे संजीवनी वो शो था जिसने गुरदीप और अर्जुन को मिलाया, और एक बार फिर से वो एक मेडिकल शो था, और एक बार फिर से एक लंबे समय के बाद वो मेडिकल शो से लौट कर आए हैं। तो चलते हैं अर्जुन के घर पर और मिलते हैं उनकी वाइफ गुरदीप से और जानते हैं कि संजीवनी की ये जोड़ी आखिर कैसे बनी थी, और पूरे 24 साल बाद भी ये जोड़ी अभी भी महक रही है अपने रोमांस के साथ। Hi, welcome home. आज तक it's so good to have you. सास बहू और बेटियां। आज मैं अपने रियल किरदार में हूँ, गुरदीप पुंज, अर्जुन पुंज की बीवी, माहिर पुंज की माँ, और मेहर पुंज जो मेरी डॉटर है वो कॉलेज में है। सो वेलकम होम, गुड टू हैव यू। गृहिणी के रूप में आप मुझे देख रहे हैं, ना ही कि कोई टीवी स्टार की माँ के रोल में या कोई बहू के रोल में। तो एक्चुअली आज मैं अपने घर पर हूँ और इस रूप में अर्जुन के साथ। वेल, हमने शुरू तो किया था एज को एक्टर्स एक शो में जो 2003 में मैंने ज्वाइन किया था। गुरदीप वो 2002 से कर रही थी, उसका नाम था संजीवनी, मेडिकल वूंड। तो जहाँ पे हम डॉक्टर जूही से पहली बार रूबरू हुए थे तो मैंने पहली बार गुरदीप, हाय आई एम अर्जुन, हाय आई एम गुरदीप, तो ऐसे करके बात शुरू हुई थी। बट ज़िंदगी ने एक ऐसा टर्न लिया कि इनकी रियल लाइफ में किसी और के साथ शादी हुई, लेकिन रियल लाइफ में मेरे साथ हैप्पी मैरिज। अभी भी याद आता है तो अच्छी बात है। माय गॉड, अर्जुन 23-24 साल हो गए हैं एक्चुअली। यस, इट्स बीन 23। इट्स सो गुड यू नो कि जब आपके एक शो के थ्रू लोग आपको जाने पहचाने और जुड़े और इतना प्यार मिलता रहे इतने सालों तक। हम जाते हैं बाहर तो बहुत सारे शोज़ किए हैं, लेकिन हाँ, संजीवनी, डॉक्टर रमन और डॉक्टर जूही का जिक्र हमेशा होता है। सो दैट्स थैंक यू फॉर ऑल द ऑडियंस
to give us so much love. वेल मैं अंदर की बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सॉरी, लेकिन नहीं, वाकई बहुत बढ़िया जर्नी रही है. इनफैक्ट जब हमने ये शुरू किया था तो मैं डॉक्टर जूही का एक फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बाद में मैं नेगेटिव टर्न कर गया था. तो ऑडियंस उस शो को इतना ज़्यादा सीरियसली लेती थी कि जब हम बाहर कभी डिनर पे जाते थे या हम लोग डेट पे जाते थे तो कितने लोग आते थे और बोलते थे डॉक्टर जूही ये आप इसके साथ क्यों घूम रही हैं, ये नेगेटिव है, ये कुछ गलत प्लान कर रहा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा. तो ऐसी शुरुआत हुई थी. लेकिन टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस इज़ बीन दिस दिसंबर इट विल बी 23 years and it's going really well, and we have 2 beautiful kids, so it's been a great journey so far. Yes. I am really grateful कि लोगों ने प्यार तभी भी दिया और अभी भी प्यार मिल रहा है अर्जुन को. सो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता. इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग वेट यू नो फॉर हिम, सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव हिम बैक ऑन स्क्रीन. ब्रेक तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि गुरदीप नॉन स्टॉप शी वॉज वर्किंग एट वर्क. मैंने थोड़ा शुरू किया था ब्रेक के साथ, देन हमने कुछ और वेंचर आउट किया, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह, बट ड्यू टू कोविड एंड ऑल थिंग्स डिडंट वर्क आउट. उसके बाद जब मुझे वापस आना था इस फील्ड में तो यस काफ़ी स्ट्रगल थी, काफ़ी साल लग गए, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस अभी चीज़ें गाड़ी चल पड़ी है, तो थिंग्स आर लुकिंग गुड. थैंक यू गॉड. तो गुरदीप और अर्जुन को आपने संजीवनी में देखा, उसके बाद नच बलिए में और दिया और बातें हमें, लेकिन रियल लाइफ में आज भी इनकी जोड़ी देखिए कितनी रोमांटिक है. भाई सुबह सुबह घर की शुरुआत मियाँ बीवी की थोड़ी सी नोक झोंक प्यार और डांस के साथ होती है, और उसके बाद रसोई घर में गुरदीप बनाती है अर्जुन के लिए लंच, क्योंकि अर्जुन एक लंबे समय के बाद लौट कर आए हैं टेलीविज़न पर, और सुबह सुबह की जद्दोजहद में गुरदीप एज अ हाउस वाइफ उनका ध्यान रखती है और साथ साथ अपने दोनों बच्चों का भी. यस वैसे तो घर पे गुरदीप बॉस हैं, वो जो बोलती हैं क्या बनना है, क्या खाना है, कैसे करना है तो हम उसी को फॉलो करते हैं. तो गुरदीप आप मेरे साथ आइए और प्लीज़ एक टूर दे दीजिए. बता दूं कि सबसे पहले मेरे पति ना खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं. सो थैंक यू. मैंने अपने करियर में कुछ कुकिंग शोज़ भी किए हैं, क्योंकि जब से मैं मैंने होश संभाला है तब से मैं काम कर रही थी, तो ये कुकिंग शोज़ ने मुझे थोड़ा सा तैयार कर लिया था टू फीड हिम. He loves dal makhani, butter chicken. He is a pure Delhiite and butter chicken, dal makhani आप उनमें से नहीं निकाल सकते. तो मुझे इसमें बहुत गुरदीप के हाथ के आलू के पराठे with तो white मक्खन. I can say if he is happy with my cooking, then I am a good cook. ये खुद भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन खाना बनाते हैं और खाने के शौकीन और बनाने के शौकीन हैं. सो वी बोथ एक्चुअली लव कुकिंग एंड लव फीडिंग पीपल. सो अभी अगर हमारे दोस्त नहीं आते तो हमारे बच्चों के दोस्तों की लाइन लगी होती है. तो बटर चिकन अर्जुन बहुत अच्छा बनाते हैं. नॉन वेज ही लव्स टू मेक एंड ईट, सो आई शुड से ही मेक्स वेरी गुड मटन एंड चिकन वेरी वेरी वेल. तो कुछ लाइट्स एक साडो ब्रेड हो गया या एग हो गया, स्क्रैम्बल्ड एग हो गया, ऐसा कुछ कर लेंगे, अगर ज़्यादा फैंसी नहीं लगेगा बट चलेगा ना. हमेशा रात को होती है, दिन में हम घास फूस खा लेते हैं. तो चलते हैं गुरदीप और अर्जुन की रसोई में और देखते हैं कि सुबह सुबह दो अभिनेताओं की रसोई में आखिर क्या पकता है. किचन, I can call my space kitchen, please. ये This- मेरा स्पेस रहने दो. ये गुरदीप का ही स्पेस है. वीकेंड पे कभी कभी संडे को शाम को, जैसे गुरदीप ने बताया मैं कुछ बनाता हूँ तो मेरा स्पेस बन जाता है. तो ये और इससे मिलिए हमारी लाइफलाइन अस्मिता. शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ बिकॉज़ शी इज एक्चुअली माय लाइफ सेवर, माय हाउस हेल्प. तो जब से ये आती है और जब जाती है तो पूरे घर अस्मिता ये करना, ये किधर है, वो सब कुछ अस्मिता को ही पता है कि कहाँ पड़ा है. फ्रॉम मेहर, माहिर टू मी एंड गुरदीप. So let me begin, क्योंकि अर्जुन बिजी हैं, बात ही कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए फटाफट उनका सादो सैंडविच बना दूं, क्योंकि लंच तो वो घर पे खाएंगे, लेकिन सब कुछ देना पड़ता है क्योंकि 12 hours of work. You want to help me? Yes, sure, I will help you.
तो इफ यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ द माय So that's तो ये हमारा साडो ब्रेड, इसमें हम डालेंगे थोड़ा ये डिप, जो होममेड डिप है, chipotle dip. चिपोटले डिप. I've actually put paneer in with it. Yeah, but I'll put a little. And then I will put the lettuce here, some paneer. Yum. I'm sure it's going to taste yum also. And some cucumber, well sliced. Yeah, Gurdeep, cutting is too good. वही ना, करती सब कुछ मैं हूँ. और हाँ, एंड का क्रेडिट मैं लेके चला जाता हूँ. ये ऐसा है. हमेशा ही होता है ना, सब बीवियों के साथ ऐसा होता होगा. I'm so sure. और जैसे आप देख सकते हैं, ये बन गया है हमारा एक साडो. It goes in your box. This goes in my box. Thank you very much. Yes, so he is a good cook, right? सैंडविच बनाना कुकिंग होता है. Well, कोई बात नहीं, अगली बार आइए तो देखिए कुछ क्या बनाते हैं वो. अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम सीरियसली इनवाइट करूंगा और आप मेरी कुकिंग का जलवा देखेंगे आप. क्योंकि जब मैं शूट नहीं करती हूँ तो पूरी माँ की ड्यूटीज करती हूँ और अभी पत्नी की ड्यूटीज निभा रही हूँ. तो आइस बॉक्स रेडी कर रही हूँ अपने पति के लिए. कितना शूट कितना मिस करती है गुरदीप? शूटिंग मिस करती हूँ, लेकिन अब ये थोड़ी ड्यूटीज भी जरूरी है तो ये भी करने में मजा आ रहा है. बट वेरी सून यू आर सीइंग मी. आई एम नॉट अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि माय शूटिंग और मैं लाइक ऐसे हैं, तो मैं बहुत जल्द आपको मिलने वाली हूँ, लाइक इन अ मंथ और 2. तो देखिए कैसे गुरदीप कोहली अपने हस्बैंड अर्जुन के लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं. वैसे अर्जुन अब रेडी हो रहे हैं क्योंकि वो अपने सीरियल हुई गुम यादें के सेट पर जाने वाले हैं. तो उससे पहले उन्होंने हमें घर का टूर कराया. यस, ये है हमारा डाइनिंग टेबल. यहाँ से वी आर सीइंग अ नाइस व्यू ऑफ साउथ साइड ऑफ मुंबई. और एक क्लियर डे पे तो आप वर्ल्डली और ये सब वहाँ की बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं. एंड अगर आप बाहर आना चाहें तो आइए, प्लीज कम. ऑन अ क्लियर डे यू कैन सी द सी राइट देयर. अभी थोड़ा क्लाउडी है इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. तो ये है एक हमारे घर की व्यू. मैं सुबह की चाय मेरी हमेशा यहाँ पे होती है और अखबार, लाइक टिपिकल अंकल स्टाइल. बट हाँ, आई लाइक माई न्यूज़पेपर. आई डोंट लाइक टू रीड ऑन द फोन, ऐप पे नहीं. मुझे एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी चाहिए होती है न्यूज़पेपर की. और मेरा चाय इधर होता है एवरी मॉर्निंग. एंड इफ इट्स रेनिंग तो कभी कभी वो कांदा भजिया भी हो जाती है. तो अभी ये हमारा हॉल है जहाँ हम लोग गप्पे मारते हैं. फैमिली के या दोस्त लोग आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा चिट चैट होता है. शाम को थोड़ा म्यूज़िक चल के थोड़ा बस चिल करने का एरिया है. और अब आते हैं हमारे रूम में. आई होप इट्स नॉट दैट मेसी. नहीं, वैसे ठीक ठाक है. ये हमारा रूम है. वेल, ये बोलते हैं कि आप अपने बेड साइड पे रखिए तो प्रॉस्पेरिटी होती है. तो हमने बोला यस, श्योरली वी विल कीप अ ब्यूटीफुल फिगर. नहीं, तो ये अब मेरा रिलैक्स जोन है. यहाँ पे आके व्हेन आई एम टायर्ड, अपना शूटिंग से आके अपना नाइट सूट पहन के, ये मेरा टीवी है और ये मेरा बेड है. ये हमारी रीसेंट ट्रैवल की फ़ोटोज़ हैं. हम लोग अभी दुबई होके आए हैं. तो हम अभी रिसेंटली दुबई होके आए हैं. तो ये एयरलाइन एक आपको आपके पास आता है, आपकी सीट्स पे आके पोलरॉइड खींचता है. तो दिस इज़ आर, ये है हमारे जब हम दुबई वी वर डिपार्टिंग एंड दिस व्हेन वी वर अराइविंग टू इंडिया. तो ये दोनों टाइम वी
वेलकम गुरदीप। तो ये जैसे मैं कह रहा था, मेरा चिल जोन है, यहाँ पे मैं आके रिलैक्स करता हूँ। मेरा रिमोट है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर दरवाज़ा बंद करके कोई पापा नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई कुछ नहीं, ये मेरा मी टाइम होता है। ओह सॉरी, नहीं मैं दोनों का टाइम होता है, सिर्फ मी टाइम नहीं। ये गुरदीप का भी रूम है। शूट पर भी जाना है। यस यस यस, जाना यस यस। मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊँ, बड़ी मुश्किल से मी टाइम मिलता है यार। जहाँ रिलैक्स करो, मैंने आपको बोला कोई चिक चिक नहीं, और एनीवेज बोल नहीं सकते। तो ये थोड़ा मेरा चिल जोन है। तो यहाँ पे मैं आके रिलैक्स करता हूँ, कभी म्यूज़िक चला के रिलैक्स, कभी टीवी, और फिर सुबह जैसे शूटिंग के लिए उठना पड़ता है, तो यहाँ से फिर भागो। आइए अब हमको जाना है शूटिंग पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आजकल जब शूट पे होता हूँ तो थोड़ा लाइट रखता हूँ अपना टिफ़िन, अपना इनटेक ऑफ फूड। रियल लाइफ में अर्जुन पुंज 2 बच्चों के प्राउड पापा हैं और अपने पापा होने का कर्तव्य बखूबी निभाते हैं, फिर चाहे बेटे के साथ वीडियो गेम्स खेलना हो या अपनी बेटी को चेयर अप करना। तो आइए देखते हैं अर्जुन पुंज का रियल लाइफ पिता वाला रूप, जो आपने उनके किसी शो में भी अब तक नहीं देखा होगा। Hi Mahir, are you inside? Say hello. How are you? I'm good. Wish you a very happy birthday. Thank you. Stay blessed always. Thank you. Thank you. You got to say anything to the audience? I don't know. You don't know? Okay. पापा के लिए क्या बोलोगे? Good luck. Good luck for my shooting. का सीरियल देख रहे हो? Yeah. What's Few my- episodes. What's my name in the show? Diggy. Diggy. Yes. Thank you. Are you liking Diggy? Yeah. Great. चलो, I'll not disturb you. Yes, ये इसका फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ पे ये स्पाइडरमैन, सुपरमैन सब मिलेगा। तो ये है माहिर का रूम। माहिर अभी बड़ा हो गया है, तो ही नीड्स अ सेपरेट रूम। कभी कभी लेकिन वो आ जाता है पापा मम्मी के पास। ओके, नो, ही एंड हिज सिस्टर स्लीप टुगेदर, बट नाउ ही वांट्स हिज रूम। उसको अपना रूम चाहिए। तो मैं कभी शूटिंग से आता हूँ, कभी जल्दी पैकअप होता है, तो आई लव टू प्ले PS5 विद माहिर। हम लोग थोड़ी गेम्स खेलते हैं। माहिर, सॉरी, कैन आई जस्ट, एम आई प्लेइंग वेल? एक्चुअली मैं माहिर से ये सीखता हूँ ये गेम, क्योंकि मैं इतना अच्छा हूँ नहीं। माहिर पुंज वैसे ही माहिर है हर चीज़ में, तो दिखाता रहता है मुझको, पापा ऐसा नहीं, ऐसे खेलते हैं। तो कभी कभी मैं इसका जो कमाया हुआ पॉइंट्स है, स्कोर है, वो कभी घट जाते मेरी वजह से। वेल, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हम यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं और पावर्स मिलती हैं, तो मुझे वो करना पड़ता है। तो ये भाई साहब मुझे अच्छी तरीके से मेरा जूस निकाल देते हैं गेम में। राइट माहिर? No. यस। No. ओके, एंड दैट्स लियो। उसको भी अच्छा लगता है जब हम लोग कभी यहाँ पे चिल कर रहे होते हैं। ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो व्हेन वी आर प्लेइंग। उसको समझ शायद आता होगा, देखता बड़े गौर से है। अभी तो चलो मस्ती कर रहा है वो। यू वांट टू से हाय? इज बिजी निफिंग। ये था हमारा गेमिंग स्नीक पीक ऑफ आवर गेमिंग सेशन विद माहिर। वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा खेलता है मेरे से, आई हैव टू एडमिट दैट, बट माहिर आई एम बेटर इन बास्केटबॉल। हमारी डॉटर मेहर, दैट्स मेहर, जिनका मैंने अभी रूम दिखाया। ये अभी कॉलेज में है, अपना A लेवल्स कर रही है मीडिया स्टडीज़ में। वैसे हाय मेहर। Hi, I'm just really happy that he got this project after really long, and I'm grown up, so I can see his shows and understand his acting much better. So I'm really a proud daughter. Thank you, that's so sweet. God bless. Please, you go change. तो proud father, sorry. Proud daughter, yes. You're proud father. My daughter's room. This is, ये आपको थोड़ा स्पिक एंड स्पैन लगेगा, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा हर चीज़ एकदम ठीक जगह पे, सब ठीक होना चाहिए। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर। तो ये M&M's हैं माहिर और मेहर के लिए। तो अभी हमने माहिर का रूम बनाया, नहीं तो ये दोनों का रूम था। सो दिस M&M's फॉर माहिर एंड मेहर। यस। और भले ही इनकी शादी को 23-24 साल हो गए हों,
लेकिन दोनों का रोमांस अभी भी सदाबहार है। देखिए दोनों कैसे डांस करते हैं। अब वक्त है अर्जुन का सेट पर जाने के लिए। उनका डब्बा रेडी है। गुरदीप ने उनकी सब तैयारी कर दी है। रेडी, गुरदीप हैज मेड एवरीथिंग रेडी फॉर मी एंड अभी कॉल टाइम थोड़ी देर में है हमारा, तो आई थिंक लेट्स गो। रास्ते में बात करेंगे, सेट पे चलते हैं, आइए। ओके गाइस, बाय, सी यू। Bye-bye. See ya. ओके, बाय माहिर, बाय मेहर, बाय गुरदीप, बाय, सी यू। उन्होंने बाय बाय किया सबको और निकल पड़े अपने सेट की ओर। सवार हो जाते हैं अर्जुन पुंज की गाड़ी में और निकल पड़ते हैं उनके सेट की ओर। भाई घर से सेट तक के दौरान वो म्यूजिक सुनते हुए जाते हैं, ट्रैफिक को चीरते हुए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहुंचने में पूरे 40 मिनट लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप मेरे साथ बैठे हैं, ड्राइवर नहीं मेरे पास, ड्राइवर है लेकिन वो बच्चों के लिए और गुरदीप यूज़ करती है। आई लाइक टू ड्राइव। मैं अपना खुद मेरा एक रिलैक्स मोमेंट रहता है जब मैं ड्राइव करता हूँ। मेरे गाने, मेरी प्लेलिस्ट रहती है साथ में। सेट पे जाना और वापस घर आना एक मी टाइम रहता है, अपने थॉट्स रहते हैं, ख्याल रहता है, तो मुझे बहुत मैं एंजॉय करता हूँ। आई नो ट्रैफिक थोड़ा है लेकिन स्टिल आई एंजॉय दिस टाइम टू ड्राइव। और मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ, ड्राइवर जैसे मैंने कहा वो बच्चों के लिए और वाइफ के लिए। वेल मुझे ना लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, हाल ही में हमने एक फैमिली वेकेशन लिया था दुबई। तो मुझे ड्राइविंग का मतलब, वहाँ की तो रोड बहुत अच्छी हैं और गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, तो मैंने एक गाड़ी रेंट पे ली थी। तो हम दुबई टू आबू धाबी गए थे और वहाँ पे बच्चों को फरारी वर्ल्ड दिखाया था हमने। तो दुबई और आबू धाबी की जो ड्राइव है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 10 मिनट की है। तो हमने बहुत इन्जॉय किया और वहाँ की लेन्स बहुत फास्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो वहाँ पे चल रही थी 140-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो मतलब हाँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो मतलब ऐसे मत जाइएगा, आपको ड्राइवर्स इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट लेना पड़ता है एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स, क्योंकि वहाँ पे फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे मत जाइएगा, पूरा सोच समझ के थोड़ा सीख के जाइएगा। घर से सेट तक के सफर के दौरान अर्जुन पुंज ने सुनाया अपना जीवन का सफर। बतौर अभिनेता अर्जुन ने 2001 में तेरे लिए नाम की फिल्म से डेब्यू किया था, जिसका दिल धड़ाक गाना काफ़ी हिट हुआ था। फिल्म तो हिट नहीं हुई, लेकिन अर्जुन ने उसके बाद कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों और हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली 2003 में संजीवनी में डॉक्टर अमन बनकर। उसके बाद 2005 में वो रहने वाली महलों की, और उसके बाद साथी रे जैसे शोज़ किए। उसके बाद एक लंबा गैप था, इस बीच उन्होंने दिया बाती और नच पलिए जैसे शोज़ की, लेकिन अब वो लंबे समय के बाद लौट कर आए हैं हुई गुम यादें में। तो जानते हैं अर्जुन का सफ़र। वेल मेरी करियर की शुरुआत एक फिल्म से, मैं बॉम्बे आया था 1999 में अगस्त में, और मुझे 99 दिसंबर में एक फिल्म मिली थी तेरे लिए, जिसके डायरेक्टर फेमस संजय गढ़वी थे और सभी उसमें नहीं थे। राजकुमार हिरानी जी एडिटर थे, जीत प्रीतम का म्यूज़िक था, जहाँ प्रीतम अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब्बास टायरवाला जी ने गाने लिखे थे, अहमद खान ने कोरियोग्राफ किया था। उस फिल्म में मैंने शाहिद कपूर को रिप्लेस किया था। वो एक म्यूज़िक बैंड के ऊपर फिल्म थी। गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन फिल्म इतनी नहीं चल पाई, तो काफ़ी डिसहार्टेंड, काफ़ी बुरा लगा। और उसके बाद मैंने की 2 साउथ फिल्म्स। मैं हैदराबाद चला गया था तेलुगु फिल्म्स की, जिसके बीच में मुझे संजीवनी का फ़ोन आया था एज डॉक्टर राहुल, लेकिन सिद्धार्थ जो तब सिनेमिस्टा अलकायमी के जो प्रोड्यूसर हैं, उनको मैंने बोला कि सिद्धार्थ मैं तो अभी हैदराबाद में हूँ और मैं नहीं कर पाऊँगा डॉक्टर राहुल का, तो नहीं, बट वी वांट यू, चैनल वांट्स यू, ऐसा करके बात हुई, लेकिन नहीं, डेट्स नहीं मैच कर पाई। फिर कुछ महीने बाद मैं वापस आया। फ्रैंकली मेरा मन इतना नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ बॉम्बे में अपना, मुंबई में एक अपनापन है, अपने लोग हैं वहाँ पे।
हैं अपने लोग, लेकिन थोड़ा बातचीत खाना पीना बहुत काफ़ी अलग है। और वहाँ पे एकदम अकेले रहना, यहाँ पे क्या यार दोस्त सब थे। तो आके फिर मुझे सिद्धार्थ ने फ़ोन किया कि तुम आ गए हो वापस। मैं बोला हाँ, ये एक रोल है डॉक्टर अमन का जो जूही की लाइफ में आता है। ऐसे हाँ मैं बिल्कुल करूँगा। तो कुछ भी नहीं, तब कोई ऑडिशन नहीं, कुछ लुक टेस्ट नहीं, सीधा मुझे सेट पे बुलाया और हमने शुरू किया। और फिर आप जैसे घर पे आए तो वहाँ से फिर गुरदीप और मेरा बातचीत शुरू हुई। बाय द वे गुरदीप ने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए, ये भी मैं क्लियर कर दूं। शी कुड नॉट रेजिस्ट। ये सुन के मार पड़ेगी मुझको। अब फिर संजीवनी के बाद, संजीवनी में ख़त्म हुआ तो मुझको ऑफर आया राजश्री से। राजश्री पहली बार टीवी इंडस्ट्री में आना चाहते थे, तो मुझे ऑफिस बुलाया गया। पहली बार मैं सूरज जी से मिला, सूरज भटजाटिया जी से। बहुत ही दिलचस्प मुलाकात थी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताने शुरू किए। मैंने प्यार किया कि हम आपके हैं कौन के। तो मैं, वो जब बात करते हैं तो बस आप सुनते रहते हैं उनकी, वो इतनी अच्छी बात करते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे पूछा क्या आप करना चाहेंगे। तो मैंने बोला ज़रूर सर, आपकी प्रोडक्शन है। और मैं तब उनका प्रेम था। हालांकि फिर स्क्रिप्ट में नेम चेंज किया गया, राज हुआ और उसके बाद प्रिंस हुआ। तो मैं बोला बिल्कुल करना चाहूँगा। और सब चीज़ें फाइनलाइज हुई और उन्होंने जब नरेशन देना शुरू किया, जैसे कि कहा जाता है सूरज जी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट नरेटर्स हैं। नरेशन जब देते हैं तो हीरोइन की भी एक्टिंग करेंगे, हीरो की भी। एक दूध वाली होगी, काम वाला भाई भी होगा, ड्राइवर भी होगा, टफू जैसे हम आपके कौन में टफ़ी भी है, उसका भी बताएंगे। तो इज़ अ ग्रेट नरेटर ऑफ अ स्टोरी। तो मैं तो बस मैसेमराइज था। तो मैंने राजश्री का फर्स्ट शो ऑन टेलीविज़न किया सहारा के लिए, जहाँ पे द शो जनरेटेड द मैक्सिमम TRP, सो दे वर वेरी हैप्पी। तो 3 साल किया। उसके बाद एक छोटा शो था संजय बाजवा का, स्फेयर ओरिजिनल्स का, साथ ही रहे। अर्जुन के करियर में सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था उनकी गुरदीप कोहली से शादी। दोनों ने नचबलिए भी किया, दिया बाती में साथ भी किया और साथ साथ दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। दोनों रेस्टोरेंट के बिजनेस में ही थे और इसी बिजनेस के चलते वो लंबे समय से टेलीविजन से गायब थे। गुरदीप और मुझे नचबलिए मिला। हम दोनों ने वी डिड नचबलिए पार्ट 2 और हमारा शुरू हुआ था सितंबर में और हमारी शादी हमने डिसाइड की थी दिसंबर में। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है, लेकिन हम लोग दिसंबर में हमारी डेट से, क्योंकि हमारी शादी दिल्ली में थी। तो उन्होंने बोला नहीं, बट यू जॉइन इट, बट फॉर द डेट्स वी हैड टू गो। नहीं तो लोग बोल रहे थे कि हम ही विनर हैं। बट उस शो में बहुत मज़ा आया। वहाँ पे सरोज खान थी हमारी जज, कुणाल कोहली थे और मलाइका अरोड़ा, दे वर आवर जजेस। तो दैट वाज अ गुड फन एंड गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद थोड़ा गैप रहा, क्योंकि जो हमारे टेलीविज़न शोज़ हैं वो थोड़ा गांव विलेज में चले गए, दादी साहब भाभी साहब और ये सब। तो मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था वो स्क्रिप्ट सुन के और सेट पे जाने के लिए। तो मेरा हमेशा रहता है कि मोटिवेशन होनी चाहिए। आप अपने अलार्म क्लॉक को स्नूज़ नहीं करो, आप बल्कि अपने अलार्म जब लगाए उसके 10 मिनट पहले उठो, क्योंकि आप एक्साइटेड हो काम पे जाने के लिए। तो ये मेरा हमेशा से फंडा रहा है। तो मुझे एक्साइट नहीं किया। फिर मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया, कुछ लोग मिले, 1-2 रेस्टोरेंट्स खोले, उसमें फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया। रेस्टोरेंट्स वर डूइंग वेरी वेल। फिर हमारा कोविड हिट हो गया। कोविड टाइम थोड़ा बहुत ही डरावना और बहुत ही डल था फॉर रेस्टोरेंट्स। हम लोग क्लाउड किचन नहीं कर पाए, सिर्फ डिलीवरी। तो हमने फिर इवेंचुअली उसको बंद किया और इसलिए मुझे इतना गैप लग गया वापस आने में। फिर मैंने बोला नहीं, अभी बच्चे भी बड़े हैं पापा, आप काम करते थे लेकिन अभी हमको भी देखना है आपको स्क्रीन पे, और वी हैव टू वॉच यू कि कैसा है। तो मेरी वहाँ से फिर स्ट्रगल शुरू हुई काम के लिए। फिर काम, लोगों को लगा कि मैं दिखता हूँ कोई फादर का रोल करने वाला, कोई 20 साल का बच्चा मेरा 20 साल का लड़का मेरा बच्चा या लड़की बने, डॉटर बने। लेकिन जब मैं जाता था ऑडिशन के लिए तो कन्विंस नहीं होते थे, नहीं सर आप तो लगते नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ी फिर स्ट्रगल हुई। फिर इवेंचुअली मुझे सोबो से फ़ोन आया, सोनी सब से, कि ऐसा रोल है और बहुत ही अच्छा है, रिलैक्स है, बहुत ही मैच्योर आदमी है, जो हीरोइन सृष्टि है जिस टर्मोइल से गुजर रही है वो संभालता है।
सबको, और उसके कुछ बच्चा नहीं है, उसको सृष्टि से शादी करनी, एक लव ट्रायंगल है। तो आई सेड यस, साउंड्स गुड। और फिर काफ़ी समय बाद एक अच्छा शो मिला है, और हैरानी की बात यह है कि एकदम नॉस्टैल्जिक था, क्योंकि जब मैं पहले दिन सेट पे गया तो वो भी एक हॉस्पिटल था, और जब मैं 2003 में जब पहली बार टेलीविज़न सेट एंटर किया तो वो भी एक हॉस्पिटल था। तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक और अनरियल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरा माय गला वाज हैवी, माय आईज वर नम। मुझे बहुत काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि ये वापस कैसे, तो अच्छा है। और ये दिग्विजय का किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है करने में, और सेट पे बहुत मज़े हैं। मोस्टली मेरे सीन्स गुलकी के होते हैं, अभी आयशा है, और इकबाल के साथ भी काफ़ी सीन्स थे। वेरी चिल्ड आउट, हम लोग बहुत मस्ती बहुत करते हैं, और जब कैमरा रोल होता है तो फिर संभल जाते हैं। कई बार डायरेक्टर को बोलना पड़ता है, भाई ऐसे टाइम पे बैकअप नहीं होगा अगर मस्ती चलती रहेगी। और मस्ती इसलिए चलती है क्योंकि जो आपके को एक्टर्स हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट पहले लोग हैं और फिर कॉन्फिडेंट एक्टर्स हैं। तो कोई सुनने में आता है इसने उसकी लाइन छीन ली, उसने उसको फेस ही नहीं दिया, जो भी है वैसा यहाँ पे टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर है ये सेट पे। बहुत ही अच्छी कमराडरी, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप और सुपर पॉजिटिव एनर्जीज ऑन सेट। बिल्कुल आप रियल फैमिली से मिलेंगे। आप मिलेंगे आई साहिब से, जो हमारी माँ बनी है, वो भी रानी है अपनी जगह की जहाँ से वो आई है। सृष्टि, डॉक्टर सृष्टि, जिनके साथ शादी होने वाली है। अभी हम वही सेट पे जाने वाले हैं जहाँ पे शादी है। यूजली हमारा सेट पास है, लेकिन ये जो शादी वाला सेट है ये थोड़ा दूर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बातें करते करते सास बहू और बेटियां संग अर्जुन पुंज अपने सीरियल हुई गुम यादें के सेट पर पहुंचे। यस, हम अपनी शूट पे पहुंच चुके हैं। ये मेरा मेकअप रूम है वैनिटी वैन में। ये मेरी स्क्रिप्ट है जो अभी मुझे पढ़नी है। और ये क्या है? ये मेरी कॉस्ट्यूम है जो भी हम पहनने वाले हैं। ये खास इसलिए है क्योंकि आज एक बहुत ही खास इवेंट होने वाला है। आज एक बहुत बड़ा फंक्शन है। आज फाइनली दिग्विजय और सृष्टि की शादी है। तो बने रहिए। और अभी कॉस्ट्यूम में देखेंगे एकदम, और पगड़ी भी इसके साथ होने वाली है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली एक पगड़ी वाला बनाया है जो अभी थोड़ी देर में मुझको तैयार करेगा। तो आई होप अच्छा लगे। अब वक्त है अर्जुन पुंज के रेडी होने का। भाई दिग्विजय को दूल्हा बनना है और इसके लिए उनका आज खास मेकअप हो रहा है। तो देखते हैं कैसे रेडी होते हैं अर्जुन पुंज अपने किरदार के लिए। नहीं तो मेरा मेकअप ज़्यादा दिख रहा है ऐसे, लेकिन बहुत हिसाब से बहुत कम ही है, क्योंकि इनको लगता है कि इतना मेकअप चाहिए नहीं। लेकिन जब ज़्यादा रात को शूट करते हैं तो वापस आते हैं तो ऐसे आईज ऐसे हो जाती है, तो मैं बोलता हूँ यार थोड़ा अंडर आइज कर दे ठीक से। अर्जुन का जहाँ मेकअप हो रहा है, साथ साथ तो अपनी लाइनें भी याद कर रहे हैं, क्योंकि आज के सीन में उन्हें ढेर सारी डायलॉग्स भी बोल रहे हैं। फाइनली झट से उनका मेकअप हो गया रेडी और अब वक्त है कॉस्ट्यूम चेंज का।
और मेकअप मेरा ऐसे ख़त्म हो गया, मुझे ज़्यादा मेकअप लगता नहीं है। बस मैं अभी अपने कॉस्ट्यूम ज़्यादा की वेट कर रहा हूँ। आपको कॉस्ट्यूम दिखाई थी, बस अभी वो पहनेंगे, इस गेटअप में आएंगे और फिर मैं आपको मिलता हूँ जल्द ही। तो मैं अर्जुन से अब दिग्विजय बन गया हूँ। ये मेरी दूल्हे वाली लुक है, लेकिन अभी भी बोलते ना पिक्चर बाकी थोड़ी इनकम्प्लीट है। हमारे दादा आए हैं, स्पेशली अभी कुछ करेंगे हमारे साथ। आइए दादा, ये हमारे पगड़ी वाले दादा हैं। ये बहुत एक्सपर्ट हैं पगड़ी में, ये सब टाइप की पगड़ी बांधते हैं। तो आज ये अपना जलवा दिखाएंगे। लोग बोलते हैं कि हीरोइन को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हीरो लोगों को भी टाइम लगता है तैयार होने में। दिग्विजय दूल्हा बन रहा है और उसमें सबसे खास है उसकी ये पगड़ी। तो देखिए अर्जुन को आज जो पगड़ी बांधने आए हैं वो कितना स्पेशल अंदाज में उन्हें पगड़ी बांध रहे हैं। झटपट कर पगड़ी वगड़ी बांध कर पूरे गहनों से लद कर अब वो दूल्हा बनकर रेडी है। यस, सो फाइनली ये लुक रेडी है। मैंने भी लाइफ में काफ़ी शोज़ किए, लेकिन इतना भारी और अच्छा कॉस्ट्यूम विद दिस पगड़ी, जैसे आपने देखा एक स्पेशल पग वाले आए थे जिन्होंने पगड़ी बांधी थी, पहली बार किया है। जब मैंने कॉस्ट्यूम पहली बार ऐसे हैंगर में टंगी हुई देखी थी तो मैंने बोला यार ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्या बनवा रहे हैं, एकदम राजा बाबू टाइप, जोकर टाइप नहीं लगूँ मैं। लेकिन जैसे ही पहनी इसकी फिट और जो काम किया है बहुत पसंद है मुझे। आई एम रियली लाइकिंग माई लुक। गले में हार हो गया है और ये एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता ही बोलेंगे आई थिंक इसको, साथ में धोती विद दी शूज़। आई थिंक बहुत डिटेलिंग की गई है हमारे क्रिएटिव्स, प्रोड्यूसर और चैनल की तरफ से कि काफ़ी तगड़ा और भारी लुक दिया है। लग रहा है कि रॉयल बंदा है। अर्जुन पुंज अब रेडी है अपने कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप के साथ और अब चलते हैं सेट पर, जहाँ आज बड़ा ही तामझाम है। सबसे मिलते मिलाते हेलो हाय बोलते हुए अब मिलते हैं अर्जुन की होने वाली दुल्हनिया डॉक्टर सृष्टि यानी गुलकी जोशी से। वैसे पर्दे के पीछे दोनों बहुत मस्ती करते हैं। और ये है हमारी डॉक्टर सृष्टि गुलकी जी, जो हमारी शादी करने वाली है शायद। फाइनली हमारी शादी होने वाली। कॉस्ट्यूम देख के तो ऐसे ही लग रहा है होने वाली, पता नहीं इनके भी क्या चल रहा है अभी दिमाग में, करेंगे या नहीं पता चले। इस दुल्हन के बहुत नखरे, झेल पाओगे? यही बात ठीक है, सब तो झेल लिया, अभी तो मिट गया सब, लेकिन सब झेल लिए तुम्हारा थे। प्यार हल्का है, मिट गया दिग्विजय। आपको भी पता चलने वाला है क्या होने वाला है। Exactly. Yes. वैसे अर्जुन पुंज की शो में एंट्री के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी शो में आ गए हैं, जैसे उषा बच्चानी जो आई साहब बनी हैं और छवि पांडे जिनका खास रोल है। तो आइए मिलते हैं अर्जुन पुंज के रील के साथियों से। मैं आपको गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। ये एक और हमारे ब्रैट हैं, एक और मस्ती खोर है हमारे सेट पे। She doesn't look like, absolutely. So
एक्टर्स आर वेरी पॉजिटिव हियर एंड कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता है कि किसी को एटीट्यूड है. एवरीबडी हैज़ कम टू वर्क. ये मैं स्टार हूँ, मैं स्टार नहीं हूँ, वो फीलिंग ही नहीं आ रही. सो दैट इज़ वन थिंग आई हैव टू से अबाउट दिस प्रोडक्शन. वेल इनका कैरेक्टर बहुत ही सख्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही एक करेक्ट कैरेक्टर है और अपने बेटे से दिग्विजय से बहुत प्यार करती हैं. और बहुत इनके साथ पहला दिन शूट जब मैंने किया तो एकदम एक लगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं और काम कर चुके हैं. इतना कंफर्टेबल है इनके साथ काम करने में, बहुत मज़ा आता है. और ऑफ कैमरा जब कट होता है तो हम काफ़ी मस्तियाँ भी करते हैं. ओह ही इज़ अ स्वीट हार्ट. मैं इससे बहुत सालों पहले मिली थी व्हेन आई वाज वर्किंग विद हिज वाइफ एंड तब हम अच्छे से मिले नहीं थे. पहले दिन ही ऐसा लगा कि मैं सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत टाइम से काम कर रही हूँ. वन ऑफ द थिंग्स आई हैव टू से अबाउट दिस यूनिट इज़ द एक्टर्स आर अमेजिंग. या गुलकी एंड आई साहब आर स्क्रीन पे जो दिखता है इनका, लेकिन ऑफ कैमरा जरा हाउस ऑन फायर. दोनों इतनी मस्ती करते हैं. हाँ, वील डू अ ठुमका देन. हुई गुम यादें में अब शादी का मंडप सज चुका है, जहां दिग्विजय दूल्हा है और डॉक्टर सृष्टि दुल्हन है. लेकिन इनकी शादी होगी कि नहीं, ये सस्पेंस है जो आपको सीरियल में देखने को मिलेगा. वेल इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन टेलीविजन. और उससे भी अच्छी बात, आई एम बैक ऑन सास बहू एंड बेटियां. जैसे हमने एपिसोड में दिखाया था कि काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग आए, मेरे साथ पूरा दिन बताया, देखा पूरे दिन में मैं क्या करता हूँ, फैमिली के साथ कैसे रहता हूँ, खाना पीना, ट्रैवल और फिर सेट और फिर कॉस्ट्यूम. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप ये शो देख रहे हैं हुई गुम यादें. और प्लीज़ दिग्विजय के कैरेक्टर को प्यार देते रहिए जैसे आप हमेशा देते रहे हैं मेरे पहले कैरेक्टर्स को. थैंक यू सो मच. इट वाज अ ग्रेट डे विद यू गाइस. तो ये थे अर्जुन पुंज और उनके परिवार से हमने आपको मिला है उनकी पत्नी गुरदीप कोहली और दोनों बच्चों के साथ उनकी रियल जिंदगी के साथ साथ पर्दे पर गुलकी जोशी के साथ उनके बाकी कलाकार की लाइफ हमने आज दिखाई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में. तो उम्मीद है इस कलाकार के बारे में आपको ढेर सारी बातें पता चली होंगी. मुंबई से रूपर बाउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो इन नेल पेंट्स की तरह ही लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के रंग. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.